हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू स्टडी डाइव। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आपको पता है एचटेट में जो लेवल 1 है उसमें जनरल और मैथ्स और ईवीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें लैंग्वेजेस में हिंदी और इंग्लिश के 15-15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पार्ट। टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें जो ग्रामर है उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, व्यवहार, सुंदरता, मनोहारिणी। तो हिंदी में अगर हम लिंग की बात करें, हिंदी में लिंग के 2 भेद आते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में तीसरा लिंग भी होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, बट हिंदी में ये नहीं है। तो निर्जीव के लिए आपको लिंग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में से ही कोई एक चूज करना पड़ता है। तो वो रीड करके ही आपको समझ आता है या उसको व्यवहार में लाके आपको समझ आता है कि वो स्त्रीलिंग हो सकता है या पुल्लिंग हो सकता है। तो जैसे पुल्लिंग की बात करें तो यहाँ आशा, सुंदरता और मनोहारिणी ये तीनों स्त्रीलिंग में आते हैं। जो व्यवहार है आपका वो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में अम्बुज अम्बुद शब्द युग्म का सही अर्थ दिया गया? अम्बु जो है उसका अर्थ होता है पानी, ठीक है, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, त का मतलब है देना। तो पानी से जो इसने जन्म लिया है वो है आपका कमल, और जो पानी देता है वो है बादल। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, वांग्मय शब्द में कौन सी संधि है? तो वांग्मय में वाक जमा मय है। क जो आपका वर्ण का पहला है उसका मेल किससे हो रहा है? वर्ण के 5वें से, और वो क्या वर्ग के 5वें से, और वर्ग के 5वें में ही वो बदल जाता है वर्ग का जो पहला होता है। ठीक है, तो ये किसका नियम आता है? ये आता है व्यंजन संधि का। नेक्स्ट है, वार्तनिक दृष्टि से सही शब्द चुनिए। वर्तनी की दृष्टि से जो सही शब्द है वो है आपका अजीत का। नेक्स्ट है, पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो इस जो वाक्य है इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो हम बोलेंगे ये बिना कर्म की क्रिया है, मतलब अकर्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है वो आपको चूज करना है। असत्य बोलना उसकी आदत था नहीं, थी होता है, मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, गलत तरीके से लिखा गया है। बच्चे को काट कर नहीं फल खिलाओ, है ना, ये तो हो गया, मतलब बच्चे को काटा। तो तुम सीता और मैं आज खेलेंगे, ये करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ? उपसर्ग कौन से होते हैं? जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, जैसे वी नम्रता के साथ लगा है, सु आपका अच के साथ लगा है, कु जो है आपका किसके साथ लगा है? किसी के साथ भी। कुल के साथ ईन प्रत्यय का यूज हुआ है। ठीक है, तो इसमें थर्ड आ जाएगा कुलीन, इसमें उपसर्ग नहीं है। कुसंग में कु उपसर्ग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य कौन सी ध्वनि नहीं है? ओष्ठ्य वो ध्वनि होती है जहाँ पे लिप्स एक दूसरे से साथ मिलते हैं। तो यह अय जो है वो आपकी कैसी ध्वनि है? नासिक्य ध्वनि है। वर्ग का 5वां है, जो भी वर्ग के 5वें होते हैं वो नासिक्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है, जंगल की अग्नि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं? दावाग्नि कहा जाता है। मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय? ये आ गया प्रत्यय वाला। प्रत्यय जो होते हैं उस शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो मधुर आपका मेन शब्द आ जाता है, और इसके साथ कौन सा? ईमा प्रत्यय जुड़ गया। ठीक है, तो ईमा इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, वज्रदेह शब्द में कौन सा समास है? वज्रदेह जिसका देह वज्र जैसा है वो है हनुमान जी का, मतलब उसके इसमें तो बहुव्रीहि होता, बट बहुव्रीहि नहीं है। तो ये क्या की गई है? किसी की शरीर की जो विशेषता बताई गई है कि वो कठोर है, बहुत वज्र की तरह। तो विशेषता बताने वाला जो होता है वो कर्मधारय होता है। नेक्स्ट है, अरे जरा इधर तो आ वाक्य में अव्यय का भेद अंकित कीजिए। जहां पे भी ये विस्मय बोधक चिन्ह लग गया वो इसमें आदि बोधक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, के लिए और को किस कारक के चिन्ह है? तो के लिए और को संप्रदान कारक के चिन्ह कहते हैं। संबंध के काके की रारे, अपादान के लिए से, करण के लिए को आ जाता है। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? आपको पता है कवित्री है, पर सही ढंग से लिखा जाना बहुत ज़रूरी है, और कवित्र लिखने का ये सही ढंग है। ये आपको शुद्ध वर्तनी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? तत्भव कौन से शब्द हैं जो संस्कृत से थोड़ा बदल कर चेंज होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं? जैसे सूर्य से सूरज बना है, ठीक है, अग्नि से आग बना है। तो यहाँ पे जो पुत्र है वो पुत्र
तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द वो होते हैं जो जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं सेम वैसे ही एज इट इज़ हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे गए थे। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।